आज से इस ब्रह्म यज्ञ के प्रारंभ में हम शंखनाद करके इसके विषय में मंत्रणा करेंगे, विचार ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्रास्व यद्भद्रं तन्नास्व। हमने गत दिवसों में यज्ञ में वस्तुएं क्या क्या हैं इस विषय में, और गायत्री मंत्र, महामंत्र, सावित्री मंत्र इसको किस लिए कहा गया है, इस पर हमने मंत्रणा की। आज हम पंच महायज्ञ का जो प्रथम यज्ञ है, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, संध्या कहते हैं, उसके ऊपर विचार करेंगे और उसकी पूर्ण विधि के साथ हम क्रिया के साथ उसका पूर्ण भी करेंगे। ब्रह्म यज्ञ और संध्या, इसका तात्पर्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये दोनों चीज़ें इनके अर्थों को जानने पर उसी के अंदर समाहित हैं। प्रथम हम ब्रह्म यज्ञ के विषय में जानते हैं। ब्रह्म यज्ञ शब्द का भाव प्रथम देखते हैं। यज्ञ, यज्ञ शब्द भवादिगण की धातु में यज्ञ, संगतिकरण, देव पूजा और दान, इन तीन चीज़ों का समावेश है, जिसमें संगति करना, देव का पूजन करना और दान। तो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म उस परमपिता परमात्मा का प्रसिद्ध नाम है, उसके साथ इन तीनों को जोड़ करके देखते हैं। ब्रह्म देव पूजा, ब्रह्म संगतिकरण, ब्रह्म दान। ब्रह्म देव पूजा अर्थात उस परमात्मा देव की पूजा अर्चना, उसकी स्तुति, उसका गुणगान, ये ब्रह्म देव पूजा हुई। ब्रह्म संगतिकरण अर्थात उसकी संगति करना, उसकी सन्निकटता की अनुभूति करना, अज्ञान के पर्दे को हटा करके उपासना द्वारा आत्मा के अंदर परमात्मा का दर्शन करना। ब्रह्मदान अर्थात जिस उपासना के माध्यम से मैंने उस ब्रह्म पिता परमात्मा का आधान किया, उसके
अंदर से जो प्राप्त हमें आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद की अनुभूति अन्यों को करवाना, उनके विषय में उनके अंदर उत्साह बनाना और उस ज्ञान को दूसरों में अर्पण करना ब्रह्मदान है। और ब्रह्म का मूल अर्थ देखते हैं तो खम ब्रह्म यजुर्वेद के अंदर आया है मंत्र, ओम खम ब्रह्म। खम मतलब आकाश, ब्रह्म मतलब विशाल। आकाश के समान विशाल होने के कारण से उस परमपिता परमात्मा का नाम जो है ब्रह्म रखा गया है, ब्रह्म कहा जाता है। सर्वेभ्यो बृहद्वात् ब्रह्म, और सबसे विशाल होने के कारण भी परमात्मा का नाम ब्रह्म रखा गया है, ब्रह्म पड़ा है। अब हम संध्या को देखते हैं। समध्यायन्ति समध्यायन्ते व प्रब्रह्म यशाम स संध्या, जिसमें भली प्रकार से भली बाती ध्यान किया जाए या करते हैं परमेश्वर का, उसको संध्या कहते हैं। दो शब्दों का मेल है, सम धयंग। सम मतलब अच्छी प्रकार से, धयंग मतलब ध्यान। अच्छी प्रकार से ध्यान किया जाए जिसमें परमेश्वर का, वो संध्या कहती है। अब हम इसका जो प्रारंभ है, ऋषि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि के अंदर दिया है कि प्रथम ब्रह्म यज्ञ का प्रारंभ करने से पूर्व हम 3 प्राणायाम अवश्य करें, जिससे हमारा ध्यान एकाग्र हो, मन शांत हो, पूर्ण रूप से हम समर्पित होकर के गुणगान कर सकें, स्तुति कर सकें, उपासना कर सकें। इसलिए 3 प्राणायाम मन को एकाग्र करने के लिए। उसके बाद गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के द्वारा बोलने पर के बाद शिखाबंधन का उल्लेख किया है, अर्थात अपने चोटी को बांधना, शिखा को बांधना, ताकि हमारे बाल बिखरे हुए न रहें। और उससे दूसरा तात्पर्य निकलता है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनका निग्रह हो, एकत्रीकरण हो, एक जगह पर केंद्रित हों। इसलिए भी हमें गायत्री मंत्र के बाद अपने मन को स्थिर करने का प्रयास पूर्ण रूप से करना चाहिए। आइए अब हम सीधे बैठ करके किसी भी मुद्रा में, किसी भी आसन में, जिसमें हम स्थिरता और सुख के साथ बैठ सकें, जिसमें हमें बैठने में कोई परेशानी न हो, उस आसन में हम बैठेंगे और कमर को सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधी रखेंगे, मन के ऊपर, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता का भाव। हम प्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करके प्राणायाम करेंगे और उसके बाद गायत्री महामंत्र के बाद शिखाबंधन। इस प्रकार से पूर्ण विधि ब्रह्म यज्ञ की हम करते हैं।
3 प्राणायाम, जिसमें प्रथम श्वास को बाहर निकालना, रेचक करना, और फिर कुंभक श्वास को बाहर ही रोकना यथाशक्ति। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को पूरा अंदर लेना और अंदर रोकना, आभ्यंतर कुंभक। इस प्रकार से ये एक प्राणायाम जानना चाहिए। इस तरह से 3 प्राणायाम करेंगे। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखाबंधन। मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। ओम शन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। 3 आचमन करेंगे। तीन बार पानी पीना है। थोड़ा सा जल लेकर के अंजलि को धो लेंगे। अब अंगस्पर्श बाएं हाथ में जल लेंगे। दाएं हाथ की बीच की 2 उंगलियां पानी के अंदर लगाएंगे। अंग स्पर्श करेंगे, पहले दाएं फिर बाएं। ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशो बलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वाहा पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्।
फिर से 3 प्राणायाम करेंगे। उसी प्रकार से श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोकना, श्वास को अंदर लेकर के अंदर रोकना। इस प्रकार से 3 प्राणायाम। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिघातपशोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्राद्रणवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधविश्वस्य मिषतो वसि। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। आचमन करेंगे, 3 बार पानी लेकर के पानी पिएंगे। हाथ को धो लेंगे। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दृष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरैषवा। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाको रक्षिता नमिषवा। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ उदीचिदिक्षोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवा। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्विषीयं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। ॐ धुर्वादिग्विष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवा। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु। योऽस्मान् दृष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः।
ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षेत वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमैभ्यो अस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वाहा पश्यन्त उत्तरम् देवं देवता सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानां मुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्ने आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्ययात्मा जगतस्तुषश्च स्वाहा ॐ चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थे काममोक्षाणां श्रद्धसिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमने मिलकर के ब्रह्म यज्ञ को पूर्ण किया। ब्रह्म यज्ञ के लिए शुद्ध पवित्र और शांत स्थान का भी चयन करना चाहिए और मन को भी पवित्र करके बैठना चाहिए। इसी प्रकार से हम नित्य एक एक यज्ञ को लेकर के मंत्रणा करेंगे। आज ब्रह्म यज्ञ का हमने ब्रह्म यज्ञ के ऊपर विचार किया, ब्रह्म यज्ञ पर मंत्रणा की। हम 3 बार आचमन करते हैं, पानी पीते हैं, उससे मूल रूप से कफ की निवृत्ति होती है और आलस्य हटता है। इसी प्रकार से अंग स्पर्श उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि प्रभु मैं जिन जिन अंगों का स्पर्श कर रहा हूँ या मेरे जो अंग हैं उनके द्वारा किसी का अहित न हो, ये मेरे अंग स्वस्थ रहें, सबल रहें, पवित्र कार्यों की ओर प्रवृत्त हों। इस प्रकार की भावना लेकर के हम अंग स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार से अन्य मंत्र, मनसा परिक्रमा है या अगमर्षण मंत्र हैं या उपस्थान मंत्र हैं, अन्य अन्य विचार लेकर के उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अगमर्षण अर्थात पाप से छूटना, पाप से छूटने के लिए उस परमपिता परमात्मा से याचना करना, क्योंकि वो शक्ति का स्रोत है। जब हम उससे
याचना करते हैं कि प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं पापों से बच सकूं। इसी प्रकार से मनसा परिक्रमा उस परमपिता परमात्मा को प्रत्येक दिशा में अनुभूत करना और उसकी शक्तियों को, उसके गुणों का गुणगान करना और प्रार्थना करना कि प्रभु मैं चारों ओर से सुरक्षित हूँ और आप हर जगह विद्यमान हैं, चारों ओर विद्यमान हैं, ऊपर नीचे हर जगह विद्यमान हैं। इसलिए मैं आपके आश्रय से, आपसे ही सबलता लूँ, आपके आश्रय से ही मैं उस परम तत्व की ओर, आपके जो मेरे अंदर आनंद की कमी है, उस आनंद की अनुभूति का आनंद आपके सानिध्य से ले सकूँ। इस प्रकार से उपस्थान उस परमपिता परमात्मा की सन्निकटता के लिए उससे याचना करना, क्योंकि परमात्मा शक्तिशाली है और जिस तरीके से उसके गुणों का गुणगान हम करते हैं, जैसे हम अग्नि के पास में बैठे तो तपन का अनुभव होता है, अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो उनके विचार हमारे अंदर आते हैं, अच्छे भाव हमारे अंदर आते हैं। इसी प्रकार जब उस परमपिता परमात्मा, क्योंकि उसके अंदर किसी गुण की कमी नहीं है, वो एक रस है, सारे सृष्टि का नियंता है, तो जब हम उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं तो हर चीज़ हमें उपलब्ध होती है। कभी जीवन में दुख की अनुभूति नहीं होती, हर समय आनंदित हम जीवन जी पाते हैं। इसी प्रकार से हम कल देवयज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसकी क्रियाएं सरलता से हम आपको बताएंगे ताकि आप सब भी कर सकें सामान्य रूप से। इन्हीं बातों के साथ कल के लिए हम आज्ञा लेते हैं। सबका धन्यवाद। ओम शांति।